हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ अपना घर जो बन रहा है, हमारा नया घर। कितना काम हुआ है, क्या काम रह गया है, कब तक हो पाएगा, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। भैया भाभी को लेके जा रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, भैया भाभी को अपने मायके जाना ही था, तो बोल रही थी थोड़ी देर अभी रुकूंगी यहाँ पर। तो इससे अच्छा चलो प्रियंका मतलब दीदी तुम्हारा घर देख लेते हैं। मतलब आशीष ने बोला चलो दीदी का घर दिखवा देती हूँ संध्या को। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो मैं मेरी गुड़िया लाडो रानी और संध्या, मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई, हम सभी लोग जा रहे हैं अपने घर पे, अपने नए वाले प्लॉट पे, मकान में जो बन गया है। आपको दिखाऊंगी कितना काम हुआ है। और ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। ताला वगैरह खोला है, आप अभी देख रहे होंगे जैसा काम बड़ा पड़ा हुआ था वैसा ही है। मतलब करीबन 15 से 20 दिन होने जा रहे हैं, हमारे घर का कोई काम नहीं हुआ है, काम बंद पड़ा हुआ है। हमने एक जनरेटर खरीद के रखा है, ये छोटा सा, यही चलता है। बिजली की समस्या है, पानी, हर चीज़ की समस्या है। तो वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में सब चीज़ें आज सारी डिटेल में आपको बताऊंगी। आप देख सकते हो फॉल सीलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, और किचन जी वो है, वो ढल चुकी है पटिया वगैरह, और नीचे जो ज़मीन है वो भी लेवल मतलब बराबर हो चुका है। अब टाइल्स का काम बाकी है बस। जो मिस्त्री ने घर बनाया है उन्होंने अपना सारा काम पूरा कर दिया है, अब उनका काम हो गया है ख़त्म। जो टाइल्स वाला काम है वो बाकी है। टाइल्स वाले आनाकानी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, मतलब चले जाते हैं छोड़ छाड़ के। तो काम नहीं हो पा रहा है। और एक कारण और भी है कि कोई अगर हो देखने वाला, एक मेरे हस्बैंड ही है, वो स्कूल भी देखते हैं, यहाँ भी जाएंगे, घर को भी देखना, और अपने और भी काम रहते हैं स्कूल के, वो सारे निपटाना। तो इस वजह में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती, नहीं देखी जाती हैं, काम बिगड़ भी जाता है। तो ये घर है जो मैं पूरा दिखा रही हूँ दी भाभी को, और फिर ऊपर लेके आई मैं। तो ये ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पर सारी टाइल्स वगैरह सब लगनी बाकी है, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो बहुत दुख होता है कि जब सोचा हो कि अब जब करना है, अब शिफ्ट होना है, अब शिफ्ट होना है, कि तो काम हो नहीं पा रहा है। और मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है कि जब हम लोग चाहते हैं दिवाली में शिफ्ट होना तो यहाँ पे हो पाए। तो आप भाभी को मैंने पूरा घर दिखाया है। इस घर में 2 कमरे हैं, एक ड्राइंग रूम है, किचन है, लेटरिन बाथरूम है, स्टोर रूम है, मंदिर है, इतनी सारी चीज़ें हैं। बस घर दिखाकर हम लोग वहाँ से निकल आए हैं, अपने घर पहुँच गए, यहाँ किराए पर रहते हैं। अब भाभी जा रही हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो का क्लिप बनाया मैंने। भाभी अब जा रही है अपने मायके, अब वहाँ राखी सेलिब्रेट करेंगी, और फिर एक दिन रुक कर फिर घर चली जाएंगी, मतलब मेरे घर मायके। तो यहाँ पे आशीष इंतज़ार कर रहे हैं कि संध्या बैठे, और यहाँ पे बस भाभी जा रही हैं, उनको बाय बोलती हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मिलूँगी। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, और आपको मैं बहुत देर बाद मिल रही हूँ, और मेरे चेहरे से थोड़ी सी थकान लग रही होगी। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, ये और ये पीछे वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, इतना ज़्यादा कि मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है मुझसे। बस आकर सारा काम निपटाया, थोड़ी देर सोई, आराम करी, अभी शाम का टाइम है। तो मैं सोची इस वीडियो को एंड करती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। आप लोगों के कई सवाल हैं मेरे घर को लेकर, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे मन है कि मैं शेयर करूँ, मैं अपने दिल की बात आप लोगों से कहूँ, और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो सब कुछ बताऊँगी। आपके कई सवाल हैं मेरे नए वाले घर को लेकर, वो सब चीज़ें मैं भी बताऊँगी। सबसे पहली चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग अभी तक यही पूछ रहे हैं मुझसे कि मेरा जो प्लॉट है वो कितने गज यानी कितने फीट का है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो प्लॉट है, जो बन गया है घर मकान, वो 1200 स्क्वायर फीट है। ठीक है, अब गज आप देख लीजिएगा और मुझे भी बता दीजिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे व्यूवर्स ने ये पूछा कि आपने 2 फ्लोर क्यों बनवाए हैं, मतलब आपने एक ही बनवा लेती और शिफ्ट हो जाती, क्यों इतना किया आपने। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने घर 2 फ्लोर का बनवाया, वो बनवाने का कारण ये था कि हम लोगों को जो लोन का पैसा चाहिए था, लोन लेकर हम लोगों ने घर बनवाया है, तो लोन का जो पैसा चाहिए था, वो जो पैसा है वो उतना तब मिल रहा था जब मैं 2 फ्लोर बनवाऊँ। मतलब गवर्नमेंट को 2 फ्लोर बना हुआ दिखाना था। तो अंदर आप कुछ बनवाओ ना बनवाओ, लेकिन ऊपर से नीचे तक बिल्डिंग 2 फ्लोर की दिखनी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को पैसा जितना मिला था उसी हिसाब से भी हमने बनवाया।
हालांकि उसमें जो पैसा जो मिला तो बनवा तो लिया, लेकिन अब उसके अंदर का जो काम है वो कराने के लिए पैसा हम लोगों का नहीं बचा, जिसकी वजह से हम लोगों को दोबारा लोन है वो टॉपअप कराना पड़ा और हस्बैंड की सैलरी से एक्स्ट्रा पैसे कटने लग रहे हैं। तो हम आज सिचुएशन ये है कि हम लोगों के पास थोड़ा सा क्या बहुत कम बचता है, जिससे हम लोगों को घर चलाना, बच्चे की फ़ीस देना, इन सारी और किराया देना, इन सारी को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है। और कहीं से भी हम लोगों ने भी दोस्तों से उधार लिया, मतलब कई लोगों ने मेरी हेल्प की है इस मामले में, तो जिनका पैसा हम इन फ्यूचर वापस करेंगे। जब हम लोग किराए घर से छूटेंगे तो हम लोग का किराए का थोड़ा बचेगा, तो लोन में भी देना है और लोन बहुत लंबा है, बहुत दिन चलने वाला है। जैसे जैसे हम लोग इसको चुका पाएंगे वैसे वैसे कम होता रहेगा, लेकिन सैलरी इनकी जाती रहेगी, आधे से ज़्यादा सैलरी। तो समझ लो बचने को क्या है, कुछ नहीं, बस अपना घर हो जाएगा तो खाते पीते रहेंगे, बस इतना ही है। तो ये हो रहा है मजबूरी है, इसलिए मैंने बनवाया है। ऊपर वाला जो पोर्शन है हम लोग छोड़ देंगे, पूरा कंप्लीट नहीं कराएंगे। नीचे वाला जो है आपने जितना देखा, नीचे हम लोग टाइल्स करवाएंगे, ऊपर टाइल्स करवाएंगे। ऊपर के और भी जो काम है, हो सकता है खिड़की दरवाज़ा ये सब चीज़ें नहीं लगवाएं, नीचे कंप्लीट करा लेंगे और हम लोग रहेंगे, क्योंकि हम लोग को नीचे रहने के लिए चाहिए। कई सवाल आए थे कि दीदी आप दिवाली अपने घर पे मनाना और वही सेलिब्रेट करना, हमको इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों मैं दिवाली अपने घर पे मनाना चाहती थी और अभी भी चाहती हूँ, ऐसा नहीं है, कौन नहीं चाहता अपने खुद के घर में दिवाली सेलिब्रेट करना। लेकिन जो चीज़ आपने देखी ना, उसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि घर इतनी जल्दी नहीं हो पा रहा है कंप्लीट। और मैं नहीं चाहती जब मैं वहाँ पे रहूँ जाके तो वहाँ पे लेबर मिस्त्री काम ही कर रहे हों, और कुछ एक्स्ट्रा काम हो रहा होगा अलग बात है, लाइट वाइट का वो चल जाएगा, लेकिन जो लेबर मिस्त्री वाला काम है ना, सीमेंट मोरंग इन सब चीज़ों वाला, वो सबसे छुट्टी चाहिए, मतलब तब जाके शिफ्ट हूँ। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मिस्त्री और लेबर जो होते हैं वो इस तरह के लोग होते हैं कि 4 जगह काम लगाते हैं, 4 दिन तुम्हारे यहाँ करेंगे तो भाग जाएंगे, तो 4 दिन कहीं और करेंगे। तो ये सिचुएशन हो रखी है। नेक्स्ट बात ये है कि वहाँ पे लाइट नहीं है। ठीक है, लाइट के लिए ट्रांसफार्मर है वो आ गया है, बहुत चक्कर काटने पड़े हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर मिल गया है। अभी वो लगा नहीं है, कब लगेगा पता नहीं है। ठीक है, ये दिक्कत हो रही है। दूसरी चीज़, मुझे तो एक धोखा जैसा लगता है कि लाइट की सुविधा मतलब प्लम्बर वाले को करके देनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं करके दी है, तो मुझे लगता है धोखा है कि उनको देना चाहिए। देखिए 2 साल हो गए हमको प्लॉट लिए हुए, अक्टूबर से अभी अक्टूबर आ जाएगा तो हम लोगों को 2 साल हो जाएंगे। दिसंबर में हमने काम शुरू किया था और उसके पहले अक्टूबर में हमने लोग ज़मीन ले ली थी, और दिसंबर में 10 दिसंबर से हमारा भूमि पूजन हुआ था, मेरा काम शुरू हो चुका था। और 10 दिसंबर से हम लगता है 10 दिसंबर भी आ जाएगा, हमारा काम तब ख़त्म हो पाएगा, साल लग जाएगी। उसमें मुझे नुकसान ये हो रहा है कि जो काम भी हो रहा है 10 दिसंबर से लेकर अभी तक जो काम हो रहा है वो सारा जनरेटर से हो रहा है। जनरेटर में रोज़ डीजल लगता है, और आप समझ सकते हो अगर 500 का डीजल लगाया तो मुश्किल से 2 या 3 दिन ही चलता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है। उसी से मोटर चलेगी, पानी भी उसी से आएगा, उसी से ही मशीनें चलेंगी, कटिंग होएगी, जो भी चीज़ें हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत आ रही है। लाइट आ जाती तो बहुत अच्छी बात है। मेन चीज़ लाइट की ही है, और वहाँ पे लाइट जैसे ही आ जाएगी हमारा जो घर का काम है वो प्रोसेस और जल्दी शुरू हो जाएगा, चलना काम तेज़ी से होने लगेगा, क्योंकि लाइट आ जाएगी तो बार बार जनरेटर जो ख़राब हो जाता है। अब मेरे हस्बैंड स्कूल में है, जनरेटर ख़राब हो गया है, तो उसको सही कराने में, देखने में सच कुछ मतलब समस्या हो रही है कुछ चीज़ में, तो जब वो स्कूल से आएंगे तो तब वो देखेंगे जाके, नहीं हुआ तो दूसरे दिन देखेंगे, तो यानी दूसरे दिन काम बंद रहेगा। इस तरीके से बीच बीच में काम बहुत दिन बंद रहा। अभी टाइल्स वाले भैया जो लगा रहे थे वो धोखा दे के चले गए, कहीं और काम कर रहे होंगे, यहाँ बेवकूफ़ बना दिया और वो कहीं और काम करने लगे, तो फिर 20 दिन उन्होंने खा लिए। अब काम फिर से शुरू हुआ है, अब देखते हैं कितने दिन में पूरा होता है। जितना आपने देखा ना टाइल्स लगी हुई थी बाहर, वो उतना ही लगा हुआ है अभी तक। अब देखते हैं कब शुरू होगा। ठीक है, तो उन्होंने भी 2-3 दिन बाद आने का प्रॉमिस किया है, अब देखते हैं कब आते हैं। और अगर 2-4 दिन बाद आ गया तो हो सकता है कि सितंबर के लास्ट तक हो सकता है टाइल्स का काम हो जाए पूरा। अगर सितंबर में हो गया तो बचा अक्टूबर में देखते हैं कितना क्या हो सकता है, क्योंकि टाइल्स जब लग जाएंगी उसके बाद ही दरवाजे की नाप होगी, तभी दरवाजे बनने जाएंगे, और फिर बनने में भी वक्त लगेगा। अभी तो ग्रिल बाकी है, सीढ़ियों की, दरवाजे सारे खिड़की दरवाजे हैं, पेंट है, पुट्टी है, किचन का है, स्लैब वगैरह है। सोचा है मॉडलर किचन का अगर हो सकेगा
तो कराएंगे मॉडलर किचन, नहीं तो फिर हो सकता है ऐसे ही शिफ्ट होना पड़े और मॉडलर किचन नहीं बन पाए इन फ्यूचर, बाद में बने। तो वही मैं तो कह रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग जब इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं ना कि वही दिवाली मनाई है, तो मैं भी चाहती हूँ वही मनाऊँ, लेकिन नहीं हो पाएगा तो जो जैसा ईश्वर चाहेगा वैसा होगा। लेकिन मेरे साथ धोखा ये हुआ है कि वहाँ पर लाइट नहीं है और हम लोग कई महीनों से भाग दौड़ कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, जो कि हो सकता है अब पूरी हो जाए। ट्रांसफार्मर तो आ गया, पर लगना रह गया है। जिनके नाम का ट्रांसफार्मर था ना, जिन्होंने लिया है अपने नाम से ट्रांसफार्मर, वो भैया कई महीनों कह रहे कई दिनों से बीमार पड़े हुए हैं। उनको वो हो गया है, मतलब फीवर आया है, उनकी प्लेटलेट गिर गई है, जिसकी वजह से वो ना उठ पा रहे थे। तो कम से कम 1 हफ्ते से वो बिल्कुल भी घर से बाहर ही नहीं निकले हैं। अब जाके उनकी तबीयत ठीक है, हो सकता है आजकल में वो जाएं और फिर काम आगे बढ़े। अगर होगा बढ़ा आगे काम, सब कुछ अच्छा रहा, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ये गुड न्यूज़। मेरे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यही होगी कि वहाँ पर लाइट आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी लाइट की सुविधा नहीं है, तो ये चीज़ समस्या है। बाकी का मेरा घर है वो आप देख रहे हो बहुत स्लो बन रहा है। काश प्लाट मालिक जो होते हैं वो जल्दी काम करा देते और लाइट वाइट वो अपनी तरफ से डलवा देते, तो हम लोग भी लाइट के लिए अप्लाई कर देते। खैर अब तो ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर आ ही गया है, लग ही जाएगा, लेकिन कब लगेगा ये भी नहीं पता है। अगर लग जाए जल्दी से तो मेरा काम भी जल्दी शुरू हो जाए, पैसे भी कम लगे, क्योंकि डीजल में बहुत पैसे भी लग जाते हैं हम लोगों के, और जनरेटर ख़राब होता है उसको सही कराने में भी नुकसान हो जाता है, लेबर मिस्त्री भी भाग जाते हैं, समय भी बर्बाद हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो जाती हैं। और भी कई सवाल हैं जिनके जो जवाब है वो अभी नहीं दूंगी, जब मेरा घर बन जाएगा और मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगी तब दूंगी, क्योंकि वो जवाब हेटर्स के हैं और उन हेटर्स को मैं अपने लाइफ में नहीं रखना चाहती हूँ, जो मुझे बैड कमेंट करते हैं मेरे परिवार को लेकर, मेरे ससुराल को लेकर, मुझे लेकर, मेरे नए घर को लेकर। बहुत सारे हैं सवाल, उनका जवाब मैं अपने नए घर में शिफ्ट होने के बाद ही दूंगी, क्योंकि अभी मैं उनकी सिर्फ सुनूंगी कि वो अपनी कितनी हद तक बोल सकते हैं, तो बोलूँ जिनको बोलना है। और मेरे पास इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली है जो मेरा बहुत सपोर्ट करती है, बहुत प्यार करती है। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे वीडियो को प्यार देने के लिए, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर